राजा से ऋषि, फिर महर्षि बने विश्वामित्र। मेनका ने भंग की तपस्या। महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, तब ज्ञान के कारण महर्षि की उपाधि मिली। वह पहले ऋषि हैं जिन्हें चारों वेदों के साथ ओमकार और गायत्री मंत्र का ज्ञान मिला। लेकिन नंदिनी गाय के लिए विश्वामित्र भयंकर युद्ध को मजबूर हुए और गुरु वशिष्ठ से पराजय के बाद ब्राह्मण योगी बनने की कठोर तपस्या की। फलस्वरूप उन्हें महर्षि की उपाधि मिली और ऋषि के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। एक बार वे विशाल सेना लेकर जंगल में गए, जहां रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। यहां उन्होंने रुककर महर्षि से भेंट की। इस दौरान गुरु वशिष्ठ ने कौशिक का शानदार सत्कार किया, उनकी विशाल सेना को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया। एक ब्राह्मण विशाल सेना और राजा को इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, मेरे पास नंदिनी गाय है। यह स्वर्ग की कामधेनु गाय की संतान है, जिसे मुझे खुद इंद्रदेव ने भेंट किया है। नंदिनी सभी की भूख मिटा सकती है। इस पर राजा कौशिक ने कहा, हे गुरुवर, मुझे नंदिनी चाहिए, बदले में आप जितना चाहे धन ले लें। यह सुनकर वशिष्ठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे राजन, नंदिनी मुझे प्राणों से प्रिय है। वो सदा मेरे साथ रही है, मैं उसका मोल नहीं लगा सकता। इतना सुनकर राजा कौशिक ने इसे अपना अपमान समझ लिया और सेना को आदेश दिया कि वो गुरु से नंदिनी गाय छीन ले। मगर जैसे ही सैनिक नंदिनी को ले जाने का प्रयास करते हैं, वह गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अपनी योग माया दिखाती है और राजा की विशाल सेना का अकेले विध्वंस कर डालती है। वह राजा को भी बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के सामने खड़ा कर देती है। वशिष्ठ क्रोधित होकर राजा के एक पुत्र को छोड़कर सभी को श्राप से भस्म कर देते हैं। यह देखकर दुखी कौशिक राजपाट पुत्र को देकर तपस्या करने जाते हैं। प्रसन्न हो भगवान शिव वरदान मांगने को कहते हैं, तो कौशिक उनसे सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांग लेते हैं। धनुर्विद्या का ज्ञान लेकर राजा कौशिक पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वशिष्ठ पर दोबारा आक्रमण करते हैं। दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, मगर कौशिक के छोड़े हुए हर शस्त्र को वशिष्ठ विफल कर देते हैं। अतः क्रोधित होकर वशिष्ठ कौशिक पर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, जिससे चारों तरफ तीव्र ज्वाला उठने लगती है। तब सभी देवता वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि वे ब्रह्मास्त्र वापस ले लें, पृथ्वी की रक्षा करें। सभी के अनुरोध पर शांत हो वशिष्ठ ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। दूसरी बार भी वशिष्ठ से हार के चलते कौशिक को गहरा आघात लगता है और वो मान लेते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत ब्राह्मण की योग शक्ति के आगे कुछ नहीं है। वह तपस्या से फिर ब्रह्मत्व हासिल कर वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनने का निर्णय करते हैं। दक्षिण दिशा में अन्न त्याग कर जीवन बिताते हुए कठोर तप से उन्हें राज ऋषि का पद मिलता है। एक राजा थे त्रिशंकु। उनकी इच्छा थी कि वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं था। इसके लिए त्रिशंकु वशिष्ठ के पास गए, पर उन्होंने नियमों के विरुद्ध ना जाने का फैसला लिया और त्रिशंकु को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और अपनी इच्छा बताई। तब पुत्रों ने क्रोधित होकर उन्हें चांडाल हो जाने का श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा। फिर भी त्रिशंकु नहीं माने और विश्वामित्र के पास गए। तब विश्वामित्र ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, जिस हेतु उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और इसके लिए कई ब्राह्मणों को न्योता भेजा, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी थे। वशिष्ठ के पुत्रों ने यज्ञ का तिरस्कार किया। उन्होंने कहा, हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा कतई नहीं बनेंगे जिसे चांडाल के लिए किया गया हो और किसी क्षत्रिय पुरोहित के द्वारा किया जा रहा हो। उनके ऐसे वचनों को सुनकर विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया और वशिष्ठ के पुत्रों की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर अन्य सभी भयभीत हो गए और यज्ञ का हिस्सा बन गए। यज्ञ पूरा किया गया, जिसके बाद देवताओं का आवाहन किया गया, लेकिन देवता नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने तप के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्गलोक भेजा, लेकिन इंद्र ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि वो शापित हैं, इसलिए स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। त्रिशंकु का शरीर बीच में ही रह गया। तब विश्वामित्र ने अपने वचन को पूरा करने के लिए त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग एवं सप्तऋषि की रचना की। इस सब से देवताओं को उनकी सत्ता हिलती दिखाई दी। तब उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए यह सब किया है। अब से त्रिशंकु इसी नक्षत्र में रहेगा और देवताओं की सत्ता को कोई हानि नहीं होगी। इस सब के बाद विश्वामित्र ने फिर से अपनी ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा को पूरा करना चाहा और फिर से तपस्या में लग गए। कठिन से कठिन ताप किए, श्वास रोककर तपस्या की। उनके शरीर का तेज सूर्य से भी ज्यादा प्रज्वलित होने लगा और उनके क्रोध पर भी उन्हें विजय प्राप्त हो गई। तब जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दिया
और तब विश्वामित्र ने उनसे ओम का ज्ञान भी प्राप्त किया और गायत्री मंत्र को भी जाना। उनके इस कठिन तप के बाद वशिष्ठ ने भी उन्हें आलिंगन किया और ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया और तब जाकर इन्हें कौशिक से महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ। विश्वामित्र वन में घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक नए संसार का निर्माण करना था। उनकी तपस्या इतनी कठोर और इतनी दृढ़ थी कि वन में रह रहे भयावह जीवों का भी उन्हें ध्यान नहीं था। पानी बह रहा था, जानवर चल रहे थे, मानव अपने समाज में व्यस्त थे, लेकिन विश्वामित्र एक ही स्थान पर बैठे घोर तप में लीन थे। नारद मुनि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने यह बात स्वर्गलोक में इंद्र को बताई। नारद मुनि की बात सुनकर इंद्र चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र की घोर तपस्या से उन्हें अपने सिंहासन खो जाने का भय सताने लगा। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया, धरती पर जाने का आदेश दिया। अप्सरा की खूबसूरती ऐसी थी कि देवता भी उस पर मोहित हो जाते थे, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या थी। उन्होंने अप्सरा को धरती पर जाने को कहा, जिससे वह अपनी खूबसूरती से उनकी तपस्या भंग कर दे। जब अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंची तो वह तप में लीन थे। वह इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। जंगल के जानवर का भय उन्हें हिला नहीं पाया था, तो किसी की खूबसूरती कैसे उन्हें विवश कर पाती। वह तप में लीन रहे और अप्सरा की खूबसूरती का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वह काम या रति को वश में कर चुके थे। अप्सरा को कोई साधारण मनुष्य देख लेता तो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता, लेकिन विश्वामित्र का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेनका की मदद के लिए कामदेव आगे आए और विश्वामित्र पर अपना तीर चलाया। उनका तीर विश्वामित्र पर चल गया। आखिरकार विश्वामित्र थे तो एक मनुष्य ही। मेनका के सौंदर्य में मंत्रमुग्ध हो गए। अप्सरा की तरफ उनका ऐसा आकर्षण हुआ कि वह अपनी तपस्या भूल गए। उनके दिल में मेनका के लिए प्रेम आने लगा। मेनका अपनी योजना में सफल हुई, लेकिन विश्वामित्र को लुभाते लुभाते वह उन पर मोहित हो चुकी थी। वह विश्वामित्र की तरफ आकर्षित होने लगी थी। मेनका ने सोचा कि अगर उसने अपना सच विश्वामित्र को बताया तो वह बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन वह उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। ऐसा करने पर विश्वामित्र फिर से तपस्या पर बैठ सकते थे। मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया। मेनका के साथ विश्वामित्र गृहस्थ जीवन बिताने लगे। वह भूल गए थे कि वह किस उद्देश्य के साथ तप करने बैठे थे। वह पूरी तरह से मेनका पर मोहित हो चुके थे। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका भी पूरी तरह भूल चुकी थी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। एक दिन वह अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि इंद्रदेव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अप्सरा से कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब तुम स्वर्ग में जा सकती हो। मेनका यह सुनते ही बिखर गई। उसके मन में अपने पति और पुत्री के लिए बहुत प्रेम था। उन्हें छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। वह रोने लगी और इंद्रदेव से विनती करने लगी कि वह उसे छोड़ दें, लेकिन इंद्र ने उसे धमकी दी कि अगर वह साथ नहीं चली तो वह उसे पत्थर का बना देंगे। अब मेनका कुछ नहीं कर सकती थी। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया। उसने कहा कि वह स्वर्ग लोक की अप्सरा है और उसे धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। विश्वामित्र यह सुनकर बहुत दुखी हुए। मेनका ने पुत्री को विश्वामित्र के पास सौंपा और इंद्र के साथ चली गई। विश्वामित्र ने उस बालिका को जंगल में एक ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया। यह वही बालिका थी जो आगे चलकर शकुंतला बनी और उसका विवाह दुष्यंत कुमार से हुआ। हरे कृष्णा। दोस्तों, कहानियाँ आपको पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।